कब्र खुदवाने के बाद वो देखा गया कि 10 फुट गहराई तक बच्चे का नामो निशान नहीं, बॉडी नहीं मिल रही, ना कोई पुर्दा, कोई चीज नहीं मिली। अब पहले तो आ जाते थे मिट्टी पे बैठ के बातें करके चले जाते, अब हम किससे बातें करें, कैसे कहाँ उसे ढूंढे। 3-4 दिन हो गए मुझे ना नींद आ रही है, मैं डर डर के क्या भाई ये क्या मामला हो गया, हम तो 12 मर गए हैं। मेरी वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज साहबा से पुरजोर अपील है, खुदा के लिए मेरी मदद करे, मेरे बच्चे को इंसाफ दिलाया जाए और उन दरिंदों को, उन जलील लोगों को कैफियत किरदार तक पहुंचाएं और उन्हें दुनिया के सामने लाएं। सर 2 दिसंबर 24 का ये वाक़या है। मेरा बच्चा मोहम्मद तला, वो मैट्रिक स्टूडेंट था, स्कूल से पढ़ के वापस गया है 3 बजे घर। 3 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक वो घर में अकेला था। उसकी वालदा अपने ड्यूटी के फ़रज़ के सिलसिले में ननकाने गई थी और मैं अपने काम पे था। छोटे भाई उसके स्कूल से पढ़कर वापस आते हैं, वो मगरिब टाइम आते हैं तो दरवाज़ा खटखटाते हैं, घर का दरवाज़ा नहीं खुला अंदर से। उन्होंने 12 कोशिश की, दरवाज़ा नहीं खुला तो उसने बच्चे चले गए अपने मामू के पास। मामू से कहता कि अब्बू को फ़ोन करके बताएं कि अंदर से तला दरवाज़ा नहीं खुल रहा तो आएँ। तो मैं अपना काम छोड़ के उधर से आता हूँ, दरवाज़ा वाकई नहीं खुल रहा अंदर से, तो हम अपने हमसायों के सीढ़ी से बच्चे को चढ़ाया कि उधर से जाकर अंदर अपना दरवाज़ा खोलें कि ये मामला क्या हुआ है। वो बच्चा जब जाता है, उसने दरवाज़ा खोला, हम अंदर जाते हैं, हमारे साथ हमारी हमसाई भी है, तो देखते हैं कि बच्चा पंखे वाली कुंडी के साथ लटका हुआ पाया गया। और इसी इसना में मैं अपने वो होशो-हवास खो बैठता हूँ। वो दोबारा मुझे कहती है, वो कहती है कि बेटा इसको ना पकड़ो, कोई सांस वगैरह बाकी होगा शायद इसमें। मेरा तो दिमाग ही ख़राब हो गया था। मैंने बगैर सोचे समझे उसके कहने पे ये इसको नीचे उतार लिया, तो डॉक्टर को बुलाया, उसको चेक कराया कि ये मेरे बच्चे की इसकी डेथ हो चुकी है, अल्लाह का प्यारा हो गया। उसके साथ ही जो कार वगैरह थे वो आना शुरू हो गए, तो वो मामला उधर ही रह गया। सुबह जब उसका 11 बजे जनाजे का टाइम था और गुस्ल के दौरान उसके गले और उसकी कमर पे तशद्दुद के निशान वो इमाम साहब ने देखे। उन्होंने बुलाया मुझे, उसने कहा ये इसके बच्चे के साथ तो मर्डर हुआ है, बच्चा कुदरती ऐसा मसला नहीं है, ये तो और मामला लग रहा है। तो सारों को बुलाया, सब ने देखा। देखने के बावजूद मुझे काफ़ी सारे लोगों ने मशवरा दिया, कहता है इसका पोस्टमार्टम कराएं, कोई कहता है नहीं अल्लाह का मामला छोड़ो, ज़ालिमों को अल्लाह पूछ लेगा। तो उनके कहने पे मैं कुछ खुद भी बस, वो कहते हैं तुमको पता है हमारा पाकिस्तानी निज़ाम कैसा है, पिछलों का अपना ख्याल करें, इसको अल्लाह का मामला छोड़ के दफना दें। हमने दफना दिया। उस वक्त से हमें चैन नहीं आया। हमने फ़ौरन पुलिस और अदालत में रुजू किया कि हमारे बच्चे के साथ ज्यादती हुई है, जुल्म हुआ है, हम इंसाफ चाहते हैं। तो ये मामला हमारा अदालत में चल पड़ा। उधर से 1 साल और 3 माह का अरसा गुजर गया। जज साहब आए 17 फरवरी को, वो कब्र कशाई के लिए साथ अपना मेडिकल स्टाफ और पुलिस वगैरह ये सारे आए। तो जब इसका प्रोसीजर कब्र खुदवाई गई, कब्र खुदवाने के बाद वो देखा गया कि 10 फुट गहराई तक बच्चे का नामो निशान नहीं, बॉडी नहीं मिल रही, ना कोई पुर्दा, कोई चीज़ नहीं मिली उनके रूबरू। हम अब एक जुल्म और अब जुल्म पे दूसरा जुल्म, मेरे बेटे की कब्र से बॉडी को गायब करना। हमारी कामे पाला मोहतरमा मरीम नवाज साहब और IG पंजाब ने और जोर अपील की जाती, सानू इंसाफ फराहम किया जाए, ज़ालिमां नूं बेनकाब करके कैफे किरदार ते बन जाए। असीं कुछ नहीं कर सकते सी, बहुत गरीब है, सानू इस ज़ालिमां नूं मनतकी अंजाम ते देखना चाहते हैं। जब 2 दिसंबर को तला हंसता मुस्कुराता मर गया, स्कूल खुशबाश था, कोई ऐसी बात नहीं थी कि इसके किसी के साथ लड़ाई है या ये परेशान है। हमने, उसके पापा ने, मैंने और उसने खुद तीनों ने हमने नाश्ता किया है। हंसता मुस्कुराता जब गया है, अब उसके आने से पहले मुझे अचानक कोई काम पड़ा है ननकाना, मैं ननकाना चली गई हूँ। मैंने इनको फ़ोन करके बताया और अपनी हमसाई को बताया कि ना मेरे मियाँ आए तो उनको बता देना कि मैं ननकाना जा रही हूँ। बस बाद में इन्होंने मुझे फ़ोन किया, मैंने कहा कि हाँ मैं ननकाना आ गई हूँ, तो आप ना घर आ जाएं। इनको भी मज़हर दिहाड़ी पेशा इंसान को वो अपना ज़ाती तो बिजनेस था नहीं कि अपनी मर्जी से आए। इतला जब बच्चे बाद में दूसरे बच्चे आए छोटे, तो उन्होंने
पापा से कॉल की कि पापा जी अंदर से ताला कुंडी नहीं खोल रहा तो आप आए। ये आए हैं, दूसरे घर से चढ़ के दरवाजा खोला गया तो बच्चा लटका हुआ था पंखे के साथ। ये तो गिर गए हैं, तो हम साई ने कहा कि आप ऐसा करें बच्चे को उतार दें, हो सकता है सांस चल रही हो या कुछ आपके लिए ये पता नहीं क्या मसला बन जाएगा। इसने ना आओ देखा ना ताओ देखा, घबरा गया है, इसने उतार दिया है। लेकिन वो उतारना हमारे लिए वबाले जान बन गया है। जब सुबह गुस्ल दिया गया उस वक्त हमें पता है, हमें ये था कि इसने पापा को ये पता था, ये लगा कि इसने खुदकशी की है, लेकिन बच्चा फूलों की तरह हंसता मुस्कुराता, कोई उसमें ऐसी बात नहीं थी। उसको क्या दुख होना है। सुबह जब कारी साहब ने देखा कि बच्चे के जिस्म पे बेइंतहा तशद्दुद किया गया है, गले पे फंदे का वो रस्सी का निशान था, सब ने देखा, हमारे रिश्तेदारों ने भी देखा, सब ने देखा। लेकिन हमारी बदकिस्मती कह लें कि हम उस वक्त पुलिस को कॉल नहीं कर सके, डर गए। गरीब लोग हैं, बाकियों का क्या बनेगा, मुस्लिम मशवरे, ये बातें वो बात। और उस दिन से लेकर अब तक हम मर रहे हैं, अब दोबारा मर गए। सुबह ना रात को नींद आती है ना दिन को चैन आता है। मैं एक हेल्थ वर्कर हूँ, मैं लोगों के बच्चों की सेहत का ख्याल रखती हूँ, लोगों के बच्चों के लिए आसानियाँ फराहम करती हूँ। हमारे अपने साथ इतना जुल्म हो गया, और वो भी घर में दिन दहाड़े, बगैर किसी दुश्मनी, बगैर किसी वजह, बगैर किसी लेन देन के। हमें नहीं पता चल रहा हमारा इतना दुश्मन कौन हो सकता है, हमें आज तक नहीं पता चला। उसके चंद दिन बाद ही हमारे जमीन ने हमें मलामत किया कि हमने अपना दुश्मन देखना है, वो कौन है, किसने हमारे साथ इतना जुल्म किया। कानूनी कार्रवाई के लिए तो कर रहे थे। अब 17 फरवरी 2026 को हमारी सुनवाई हुई है, कब्रकशाही के लिए पैरामेडिकल स्टाफ आया, जज साहब आए हैं, देखा है तो बच्चे की नाश ही गायब है। क्या करें, बच्चा बंदा कब्र में महफूज नहीं रहता, हम क्या दुआ कहाँ करेंगे, हम अपना बच्चा कहाँ देखे, कहाँ तलाश करेंगे। अब पहले तो आ जाते थे मिट्टी पे बैठ के बातें करके चले जाते, अब हम किससे बातें करें, कैसे कहाँ उसे ढूंढे। 3-4 दिन हो गए मुझे ना नींद आ रही है, मैं डर डर के क्या भाई ये क्या मामला हो गया, हम दोबारा मर गए हैं। हमें दोबारा मेरी वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज साहबा से पुरजोर अपील है, आपने हमें बहुत प्रमोट किया है, खुदा के लिए मेरी मदद करें, मेरे बच्चे को इंसाफ दिलाया जाए और उन दरिंदों को, उन जलील लोगों को कैफरत किरदार तक पहुंचाएं और उन्हें दुनिया के सामने लाएं। खुदा के लिए मेरी आला हुकाम से पुरजोर अपील है, वज़ीर IG पंजाब से अपील है कि मेरी मदद करें, एक माँ की मदद करें, एक बेबस गरीब औरत की मदद करें जो लोगों के बच्चों की हिफाजत करती है, उसके अपने बच्चे गैर महफूज हैं। कोई बात बच्चे की तरफ से नहीं, कोई हमारी तरफ से नहीं। इसका पता अब चलेगा जब ये तफ्तीश के दायरे में इसके जो वो स्कूल के बच्चे जिनके साथ ये पढ़ता है, वो जज साहब ने कहा उनसे इन्वेस्टिगेशन शुरू कराएं। तो इधर से जो मेरे साथ हमसाए हैं वो सारे इसको देख रहे होंगे या कोई छुपा रहा है इस बात को, उनसे शुरू करें। वो सब जानते हैं हमारे बच्चे के साथ क्या हुआ, जितना तशद्दुद उसके कमर पे पाया गया, उसकी आवाज़ें चीखें तो सब ने सुनी होंगी। अब तक हमें किसी ने नहीं बताया कि इसके साथ क्या हुआ है, क्यों हुआ है। ये सुबह लोग छतों में, हमसाया लोग छतों में बैठे हुए हैं, स्कूल से 3 बजे वापस, सर्दी के दिन है, छतों पे लोग मौजूद हैं, छतों पे। और एक जवान बच्चा है माशाल्लाह ताकतवर था, लेकिन पता नहीं क्या हो गया उसे। लोगों ने चीखो पुकार भी सुनी होगी, लेकिन हमें नहीं बता रहा। बस ये पुलिस का मामला है। वो इतना लोग जो है ना वो बेहिस हो चुके हैं हमारे माशरे के, इसलिए जुल्म बढ़ता जा रहा है और कोई इंसाफ नहीं हो रहा। दिन जज साहब और पुलिस वालों ने उनको बुलाकर पूछा है कि भाई ये तुम्हारे कब्रिस्तान में क्या हुआ, तुम किधर थे। तो वो बताता है कि ये मैं इधर सिर्फ शाम तक रहता हूँ, शाम के बाद मैं घर चला जाता हूँ। ये जो मामला हुआ है रात को हुआ है, सुबह नहीं हुआ है। हाँ, तो उस सुबह जब उन्होंने हमें इतला दी तो उन्होंने ये बताया कि तुम्हारी कब्र तेरी बैठ गई है, इसको दोबारा बना जाओ। नहीं जी वेखो नहीं, मैं सुबह इत्थे हुन्ना, शाम ਨੂੰ मैं चला जाना दीगरे ले जाके लंगर पानी करना ਹੁੰਦਾ। ਦਿਨੇ ਦਿਨੇ ਇੱਥੇ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਲੰਘਦੀ ਟੱਪਦੀ, ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿਨੇ ਬਣਿਆ। ਤੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਹੀ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਵੀ ਦਿਨੇ ਤੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਹਰ ਬੰਦਾ ਹੈ ਘੰਟਾ 2 ਘੰਟੇ 4 ਘੰਟੇ ਆਖਰ ਇਹ ਕਬਰ ਖੋਦਣੀ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਕੱਢਣਾ, ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਲਗਾਏ ਲਿਜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਸਕਦੇ, ਰਾਹ 'ਚ ਹਰ ਬੰਦੇ ਵੇਖਣਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਦਿਨੇ ਦਿਨੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ, ਰਾਤ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪਾਸੋਂ ਏੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਤਰਫ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਰੋਜ਼ੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਖਾ ਲੈਣਾ।